उत्तराखंड निकाय चुनाव बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गरमाएंगे चुनाव प्रचार। युवा महोत्सव के लिए प्रदेश की 72 सदस्यीय दल को सीएम और खेल मंत्री ने किया रवाना। दिल्ली में होगा आयोजन। हरिद्वार नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। 2018 में हरिद्वार मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी, लिहाजा कांग्रेस के सामने जीत का सिलसिला कायम रखने की चुनौती है। वहीं 2025 में बीजेपी मेयर पद पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है। वार्ड नंबर 15 में, जहाँ पर कांग्रेस से एक युवा नेता विक्की भूषण लड़ रहे हैं। विक्की नाम से इनको जाना जाता है। रानवी मोड़ पे बचपन से यहाँ पले बड़े, प्यार दुलार से इसी मोहल्ले में यहाँ जन्मे हैं और जनता के दुलारे हैं। पिछली बार बहुत कम अंतर से ये हार गए थे, लेकिन इस बार फिर एक बार चुनाव मैदान में उनसे बात करेंगे। हरिद्वार का रानीपुर मोड़ हरिद्वार का दिल है, कर्नाटक दिल्ली की तरह जैसे एक क्षेत्र कहा जाता है, तो क्या कुछ यहाँ की बात है उनसे जानेंगे। जी विक्की भाई, यहाँ की क्या समस्या है मेन बात पहले ये बताइए। देखिए, समस्याएं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समस्याएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। ये 5 दिन का इलेक्शन होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और 5 साल छोड़ दिया जाता है अपने हाल पे। जनता को, सड़क को, नाली को, बिजली को, आप अभी भी कहीं जाएंगे तो कई जगह अंधेरा है। यहाँ तक हमारे साथ वो करते हैं, जो लोग हमारे साथ घूमते हैं उनके पार्क की लाइट बंद करवा दी जाती है कि जिससे कि हम चुनाव के दौरान हम उस काम में व्यस्त रहें, लेकिन हमें उसमें व्यस्तता रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं है तो ये वार्ड का चुनाव, लेकिन यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उनको जनता सवाल पूछ रही है हरिद्वार में कॉरिडोर का। वहाँ पे तो वो जाके अपना प्रचार प्रसार कर नहीं रहे हैं। एक वार्ड में एक पार्षद के सामने आप यहाँ की जनता को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ये उनको शोभा नहीं देता। उनका पूरा हरिद्वार है, जाके कॉरिडोर की बात पे करें, व्यापारियों की समस्या सुने, यहाँ की समस्या ना सुने। यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, यहाँ की समस्या तो हम झेल ही रहे, हम कर रहे हैं 5-6 साल से। और अगर उनको समस्या का समाधान जाना है, वो जाके व्यापारियों को संतुष्ट करें। मैं भी इस व्यापार मंडल से भी अध्यक्ष बना हुआ हूँ, प्रगतिशील व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या यहाँ पे आके उन्होंने अभी रोड मेकिंग जब हो रही थी, एक दिन भी आके उन्होंने विरोध किया? हम भी विरोध नहीं करते, लेकिन किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए। आपका काम है पूरा हरिद्वार पालना, पूरे हरिद्वार को जवाब देना। आप वहाँ जवाब दें, ना कि वार्ड नंबर 15 में यहाँ पे खाली यहीं सीमित हो गए। अगर यहीं तक सीमित हैं तो फिर आप इस वार्ड का चुनाव लड़ें मेरे साथ। जिस तरह से आप आज जनसंपर्क कर रहे हैं, जन समर्थन आपको मिल रहा है काफ़ी, तो लोग क्या बता रहे हैं आपको? लोगों का तो देखिए, लोग जो मेरे को समस्या बताते हैं उनका समाधान होता है। आज नहीं होता, कल होएगा, क्योंकि हम तो वहाँ पे है नहीं। लेकिन इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनके कर्मचारी हैं, जो कि वार्ड में, आप मेरे को बताओ, मुजफ्फरनगर से कर्मचारी आया हुआ है, वो हमारे वार्ड की समस्या बताएगा? अरे कोई उससे ये तो पूछे कि गली नंबर 4 कौन सी है, 132 मकान नंबर किसका है। हमारे शहर का नहीं, वो हमारा वार्ड चलाएगा। हमारा वार्ड है, विवेक विहार है, मेरा परिवार है, वो हम चलाएंगे, हमारी वार्ड की जनता चलाएगी, ना कि कोई बाहर का कर्मचारी चलाएगा। और तनख्वाह पे काम करने वाले हैं तो वो अपना काम करें, उनके ऑफिस का काम करें। यहाँ के लोगों को डराने का बिल्कुल काम ना करें, इसका मैं बहुत विरोध कर दूंगा। आप भारी व्यक्ति को यहाँ ना लाएं, यहाँ के अपने निवासियों को लाएं। उनके कार्यालय पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनका वार्ड 16 नया हरिद्वार है, जिसका वार्ड शास्त्री नगर है, उन लोगों का यहाँ पे क्या काम है? वो सिर्फ हम आपको डराने के लिए आए हैं, हमें मारने के लिए आए हैं, इसीलिए आए हैं। आप यहाँ की जनता को लो ना। आपके पास शास्त्री नगर का आदमी बैठा हुआ है यहाँ वार्ड 15 में, उसका यहाँ पे क्या रोल है? कौन सा उसका एक मित्र है? अगर मित्र है तो वो सुबह से शाम तक मेरे को एक दिन चौराहे पे रोक दिया, मेरे से कहने लग गए कि भाई साहब आप तो बड़े कुर्ते पजामे के नेता हो। अरे तो तुम बनो ना कुर्ते पजामे के। कुर्ते पजामे के हैं तो हम नाली में उतरने का भी दिल रखते हैं, किसी गरीब के यहाँ रोटी खाने का भी दिल रखते हैं। हम हाथ मिला के हाथ धोने का काम नहीं करते, हम जनता से गले मिलने का काम करते हैं, इसीलिए हम उनके दिलों में रहते हैं। ये थे युवा नेता, और आपने सुना इनके भाषण, किस तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारे साथ 100 लोग भी हैं
विक्की भूषण को किस तरह का समर्थन मिल रहा है? मैं विवेक भूषण की पत्नी हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये इनके बाहर मतलब जनता को ये देखते हैं, इस वजह से चीज़ें घर की मैं संभालती हूँ। तो आप सब मिलके ये मुझे दिखा दो इस बार कि ये जो आपकी सेवा करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो मुझे उसका कोई अफसोस ना हो। मुझे इस बार ये दिखा दीजिए आप सब मिलके, इनको वोट दीजिए, समर्थन दीजिए और भारी मतों से एक तरफा जीत दिलाइए। ये थी विवेक भूषण की पत्नी, जिन्होंने बताया कि विवेक भूषण सामाजिक काम करते हैं और घर में बिल्कुल समय नहीं देते, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा है कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है अगर आप इनको अपना आशीर्वाद देते हैं। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। किस तरह का विवेक भूषण है, किस तरह का नेता, बताइए। विवेक भूषण बहुत अच्छा इस समय का, हम बोल सकते हैं कि इस वार्ड से इसे ही इस बार जिताना है। हमेशा कोई भी समस्या होती है तो हम समाधान इसी के पास आके मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलता। और जो लोग भी इस समय डराने का काम कर रहे हैं इस विषय में, उससे ना डरे और कोई डरे भी ना, घबराए भी ना, सब अपने दिल से इसको चुने। किसी से डरने की जरूरत, वोट दे, उसे विजय बनाए, किसी से घबराए नहीं। तो देखा आपने, ये थे विवेक भूषण, जिन्होंने अपनी बात कही और जन समर्थन, जनसंपर्क लगातार ये लगे हुए हैं। और अभी काफ़ी समय है, निश्चित रूप से चुनाव में काफ़ी बदलाव आएगा। कुछ और कहना भी चाहते हैं जी, और क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। अभी पार्कों के सौंदर्यीकरण का एक वो आया था साल भर पहले कि मंत्री जी ने, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने वहाँ पे सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दिया था। तब विवेक विहार कहाँ था, उनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके पत्रकार भाइयों के सबके पास होगी। उसमें विवेक विहार को बिल्कुल निकाल दिया गया था। यहाँ किसी सौंदर्यीकरण की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको मालूम भी होगा। तो बाकी सारे पार्क हुए, तो ये विवेक विहार के साथ अत्याचार क्यों करा? तब इस वार्ड की चिंता क्यों नहीं थी? सबसे पहला पार्क यहाँ होना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमारे गृह वार्ड है 4 मध्य हरिद्वार के, तो उस टाइम इस पार्क के साथ, यहाँ के पार्कों के साथ ऐसा क्यों हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया? और आज आप उसके नाम पे वोट मांगते हैं। ये काम आपका था मंत्री जी, विधायक जी। वहाँ पे हम, जिसमें कि हमने भी एप्लीकेशन दी थी, हमारी एप्लीकेशन गई थी, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया था। तो मेरा आपके माध्यम से है, इस तरीके का भेदभाव यहाँ पे ना करें। और विधायक जी बहुत बड़ी हैं, उनका पूरा शहर है, वो एक वार्ड की राजनीति में ना फंसें। इन हमारे छोटे छोटे घरों को उजाड़ने का, हमारे बच्चों को खेलने के पार्कों को उजाड़ने का काम ना करें। मेरे से आपके माध्यम से अपील है, पहले आप ये पार्कों के सौंदर्यीकरण में विवेक विहार का नाम जोड़ लें। निश्चित रूप से देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा कांग्रेस पे, लेकिन देखना होगा आने वाली 23 तारीख को जब मतदान होगा तो किस तरह का निर्णय जनता लेगी। और 25 तारीख को जब चुनाव का फैसला आएगा, जब देखने वाली बात होगी कि कौन आगे बाजी मारता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन रविकांत के साथ नरेश तोमर।